चैप्टर 56। अरी नायरू एक दूसरे में खोए अपने अपने प्यार का एहसास एक दूसरे को करा रहे थे, जैसे उन दोनों के लिए अब इस दुनिया में कोई हो ही ना। दोनों खुद में इस कदर डूबे थे कि दोनों को अपने आसपास कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। न दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और याद था। पता नहीं दोनों एक दूसरे के साथ कब तक खोए रहते अगर बादल की गरजने की आवाज़ नहीं आती और उन्हें उनके ख्यालों की दुनिया से बाहर न निकालती। यहाँ नीचे निहारिका कब से अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा अरी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर अरी वहाँ था ही नहीं तो उसे देखता कैसे। डांस ख़त्म होने के बाद से ही निहारिका अरी को खोज रही थी, पर जब उसे अरी वहाँ नहीं दिखा तो वो कुछ सोच नायरू को खोजने लगती है, पर नायरू को भी वहाँ न देख अब उसे धीरे धीरे सारा मांझना समझ आने लगता है। वो ये सोच कि अभी अरी और नायरू अकेले एक दूसरे के साथ हैं। निहारिका के चेहरे पर गुस्सा और जलन के मिले जुले भाव आते हैं। निहारिका अपने आदमी से उन दोनों को पता लगाने का कहती है, पर जब कुछ देर बाद दोनों को कुछ पता न चलता तो वो वहाँ से गुस्से में निकलते किसी को फ़ोन पे, हेलो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अभी एड्रेस सेंड कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। निहारिका इतना बोल बिना सामने वाले की बात सुने अपना फ़ोन कट कर देती है और एक वाइन की पूरी बोतल ले वहाँ से निकल जाती है। वहीं ऊपर नायरू अरी की बाहों में अपनी नज़रें झुकाए भी खड़ी थी। जहाँ वो हमेशा बकबक करती रहती थी वही अब बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, जैसे उससे शरीफ बच्ची तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। अरी उसे छेड़ते हुए वैसे कौन सा फ्लेवर था। नायरू अरी के सवाल पर उसे नासमझी से देखती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता अरी बोलना क्या चाहता है। वो उसकी आंखों में छुपी शरारत देख नहीं पाती और भोलेपन में किस चीज़ का। अरी नायरू को और परेशान करते हुए, तुम्हारी लिपस्टिक का काफ़ी डिलीशियस थी। यू नो व्हाट, आज तक मैंने इतनी डिलीशियस चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं चखी और आज के बाद से ये मेरा फेवरेट होने वाला है। नायरू जो थी तो नशे में, पर अरी की बात सुन अब उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा कर खुद को उसमें गाड़ लेने का मन कर रहा था, जिससे वो इस बेशरम इंसान की बेशरम नज़रों और बातों से दूर हो जाए ताकि इंसान उस तक पहुंच ना सके। नायरू अरी की बातों का मतलब समझते हुए एक मुक्का उसके सीने पे मारते हुए, बेशरम। अरी जिसे अपनी प्यारी सी नक्चरी को इस तरह शर्माते हुए देखने में मज़ा आ रहा था, वो उसे अपने और करीब कर उसके होठों को अपने होठों से हल्का सा छू दूर हो जाता है। वहीं नायरू के चेहरे पर अरी की इस हरकत से एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, पर अब नायरू को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और देखते ही देखते वो अरी के महंगे सूट पर अपनी उल्टियों की बरसात कर देती है। अरी जिसका चेहरा इस वक्त नायरू की इस हरकत से देखने लायक था, वह भी ऐसा था कि न तो कुछ बोल सकता था न कुछ कर सकता था। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत ऐसी बीमारी है जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग भी अपना घुटना टेकने को मजबूर हो जाते हैं। कहा अरी जिसके सामने लोग बोलने से डरते थे, आज बेचारे को पहले थप्पड़ और अब क्या ही बोल सकते हैं। बस अरी की हालत को इमेजिन कर उसे स्ट्रॉन्ग रहने का मोटिवेट कर सकते हैं। अरी नायरू को संभाल उसकी पीठ को रब करता है, जिससे उसे कुछ आराम मिल सके। साथ साथ वो उसे डांटने का भी काम कर रहा था। उसके वाइन पीने पर उसे सुनाया जा रहा था, क्योंकि अभी नायरू की हालत सच में ख़राब हो चुकी थी। तो क्या लगता है आप लोगों को निहारिका किससे बात कर रही थी, और आपको अरी और नायरू की केमिस्ट्री कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।